उनको घसीटते हुए बसों पर बैठाया गया है। सरकार से सिर्फ एक सवाल है, ये कब तक चलेगा? कल का दिन इंडिया के लिए एक ब्लैक डे बन के रह गया है, इंडियन यूथ के लिए। कितने सारे लोगों का सर फट गया है, कुछ लोग बेहोश है, पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है। जो सिविल ड्रेसेस में है वो प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जो प्रोटेस्ट एक पीसफुल तरीके से होने वाला था उसे गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया अंदाज से एक प्रोपागंडा बना दिया है। इसे एक नॉन पीसफुल एक्ट करार दिया गया है और इस पर ना जाने कितने चार्जेस बने हैं। ये जो मासूम यूथ है उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया गया है। उनकी डिमांड्स तो सुनी गई नहीं है। एक भी मिनिस्टर जो सत्ते पर बैठा है वो सामने नहीं आया है। इतनी डरपोक सरकार है। उल्टा ऐसे ऐसे लोगों को इन प्रोटेस्टर्स के बीच में भेजा गया है जो गूंज हैं, गुंडे हैं, जो सिविल ड्रेसेस में हैं। वो प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे जवान भी दिखने को मिले हैं जो प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं बिना लेबल के। उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। और उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं है, बोलते हैं इस भीड़ भाड़ में और मारधर में वो निकल गया। अरे आप पर तो किसी ने हमला नहीं किया, उन पर किसी ने हमला नहीं किया, उन्होंने उल्टा हमला किया। ये चल रहा है। मुझे बताते हुए इतना अजीब लग रहा है ना अभी, जब मैं ये सब न्यूज़ देखता हूँ कि किसी का सर फट गया है, कितने सारे लोगों का सर फट गया है, कुछ लोग बेहोश है, पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है। ये नॉर्मल लोग नहीं है, ये अच्छे अच्छे परिवार के लोग हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट्स पर है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, एडवोकेट्स है और सोशल मीडिया क्रिएटर्स है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पर हमला किया गया है। मैं नहीं जा पाया, इसका मुझे बहुत दुख है। बट अगर मैं थोड़ी सी भी अपनी आवाज उठा रहा हूं ना तो मुझे उस पर गर्व है। कल का दिन इंडिया के लिए एक ब्लैक डे बन के रह गया है, इंडियन यूथ के लिए। ये जो गवर्नमेंट है ना, इससे बड़ी डरपोक गवर्नमेंट मैंने आज तक नहीं देखी, जो छात्रों से डर गई है, जो जिनके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उन्होंने स्टूडेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, अलीगली उन पर चार्जेस लगाए हैं, कोवर्डली उन पर लाठी चार्ज, टीयर गैस अप्लाई किए हैं। और इनका जो मास्टरमाइंड जो सत्ते पर बैठे हैं, मोदी जी और अमित शाह, सामने नहीं आए। अब भी संसद के बीच में ही छोड़ के चले गए। जो मैंने पहले भी कहा था, गूंज को लाया गया है। ये चल रहा है अभी देश में। कब तक ऐसे ही मार खाते रहेंगे? सोनम सर की वाइफ को बालों में पकड़ के खींचा गया है। अभिजीत जिपके को चोट आई है, सर की वाइफ को चोट आई है, वहां बैठे स्टूडेंट्स को चोट आई है। कब तक चलेगा ये? और उसके बाद भी उन स्टूडेंट्स की दाद देता हूं मैं। मुझे गर्व है अपने इस देश के यूथ पर। मुझे गर्व है कि मैं इस देश का यूथ हूं, कि हम अब भी लड़ रहे हैं इस चीज के खिलाफ। हम अब भी लड़ रहे हैं और जब तक धर्मेंद्र प्रधान की रिजिग्नेशन नहीं होती हम तब तक लड़ते रहेंगे। आज वो प्रोटेस्ट फिर से जारी होगा, आज फिर से लाठीचार्ज होगा। कल गवर्नमेंट ने, कल सरकार, सिस्टम ने अपना असली रंग दिखा दिया कि वो कितनी डरपोक है, वो किस तरह इन सब चीजों को खत्म करना चाहती है। इन सब चीजों पर बात ना करके, इन सब चीजों को ऐसे खत्म करके। और ताज्जुब की बात यह है कि वो कभी लाठीचार्ज उन पर नहीं करती है जो दहशत फैलाते हैं, जिनके हाथ में बंदूक रहती है, लाठी रहते हैं, तलवार रहते हैं, जो क्रिसमस पर चर्चेस में जाके बाहर गाना बजाते हैं, जो दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, ये कहकर कि हमें अपना धर्म निभाना है। उन पर कभी भी सरकार लाठी चार्ज इंपोज नहीं करती है। वो कभी भी प्रोटेस्ट करते हैं, कभी भी रैली लगाते हैं, लोगों में अशांति फैलाते हैं। ये हर कम्युनिटी की बात है, तब भी उन पर कुछ चार्जेस नहीं होते। लेकिन जब ऐसे बच्चे जिनके हाथों में किताब है, बस वाटर बोतल है, जो जा रहे हैं अपने डिमांड्स को सामने रखने, उन पर लाठी चार्ज, टीयर गैस और ना जाने क्या नहीं किया गया है। उनको घसीटते हुए बसों पर बैठाया गया है।
फर्स्ट एड तक नहीं दी गई है। ये सब हमारे देश में चल रहा है। इसको इसको कुछ लोग डिफेंड तक कर रहे हैं। ऐसे लोग जो कमेंट्स पर भरे पड़े हैं, ये कहने वाले कि मैं पहले से ही सीजेपी को सपोर्ट नहीं करता था या करती थी। ये कहने वाले कि दिल्ली पुलिस अच्छा कर रही है। आप कह कैसे सकते हो? क्या आपने कभी एग्जाम्स नहीं दिए? क्या आपके आसपास वालों ने कभी एग्जाम्स नहीं दिए हैं? आए दिन जितने ज्यादा एग्जाम्स लीक्स हुए हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं हुए। क्या इस चीज को आप बर्दाश्त कर सकते हो? अगर आज आप इस चीज को सपोर्ट कर रहे हो ना, ये सब लाठीचार्ज और दिल्ली गवर्नमेंट की जो बेशर्मी, तब फिर आप भी दोषीदार हो। क्योंकि तुम लोग तुम लोग वहां घर पर एसी के नीचे बैठकर, पंखे के नीचे बैठकर कमेंट्स पर ज्ञान पेल रहे हो कि अरे वाह, गवर्नमेंट ने क्या बढ़िया काम किया इनको मार के। ये तो अनलॉफुल काम कर रहे थे, ये तो नॉन पीसफुल काम कर रहे थे। वो ऐसा कोई काम कर ही नहीं रहे थे, वो सब सही कर रहे थे। गवर्नमेंट ने उन पर लाठीचार्ज अप्लाई की, तभी रिटेलिएशन में उन्होंने कुछ किया, सामने से कुछ नहीं हुआ। तुम लोगों की हिम्मत नहीं होती ना जब गवर्नमेंट कुछ खराब करती है और उन पर सवाल करने की, लेकिन कुछ अगर कोई अच्छा कर रहा है उस पर गलतियां निकालना उनको बखूबी आता है तुम लोगों को। लेकिन सरकार जो सत्ते पर बैठी है, उनसे कभी सवाल नहीं करोगे तुम लोग। ऑन ग्राउंड आके तो कर भी नहीं सकते, क्योंकि डरपोक हो तुम। लेट्स स्टैंड विथ दीज प्रोटेस्टर्स, लेट्स स्टैंड विद द यूथ ऑफ इंडिया। सरकार से सिर्फ एक सवाल है, ये कब तक चलेगा? क्या आपसे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं मिलेगी? क्या आपसे कोई सही डिसीजन नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो ये बहुत लंबा चलेगा, और अगर ये लंबा चलेगा, नेपाल जैसा हालत होगा। तो नेपाल जैसा हालत ना हो, उससे पहले डिमांड्स को सुनना बहुत जरूरी है। बस सुनो एक बार, सोल्यूशन बाद में दो, थोड़ी देर बाद दो, एक बार बस सुनो। यही अल्टीमेट सोल्यूशन है हमें। इस भीड़ को भड़काओ मत। ये भीड़ अब भी शांत है, ये भीड़ अब भी शांत है। इस भीड़ को मत भड़काओ। जय हिंद, जय भारत।